श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2024 को है वैशाख महीने का बड़ा सोमवार। और दोस्तों, इस सोमवार को आप लोगों को 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय जब किया जाता है जब कोई बहुत ही बड़ा विशेष दिन पड़ता है और हमारी कोई ऐसी मनोकामना होती है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही होती है, या कोई ऐसी दुख और परेशानी होती है जिसके लिए हमने सारे उपाय करके देख लिए हो, सारे व्रत करके देख लिए हो, पर जब भी हमारी वो दुख और परेशानी दूर नहीं हो रही हो, तो उस जगह पर हम इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करते हैं। या हमारा कोई काम जो कि रुका हुआ है, अटका हुआ है, हमने सारे प्रयास करके देख लिए, हमारी तरफ से हम पूरी मेहनत करते हैं, पर जब भी हमारा वह काम नहीं हो पा रहा है, उस जगह पर आप लोगों को यह वाला उपाय जो है 7 लोटे जल वाला इस विशेष सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वैशाख के कुछ ही सोमवार बचे हुए हैं और आप लोगों को यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 लोटे जल वाला उपाय समझाएंगे कि ये उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहाँ पर करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग यह समझ लेते हैं कि 7 लोटे जल वाला उपाय आखिर करना किसको है। क्या घर के सभी सदस्यों को करना है या घर में सिर्फ एक सदस्य को करना है? तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में से कोई अगर एक बड़ा मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को मिलेगा। और वो बड़ा या मुख्य सदस्य कौन होगा? देखिए, विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं बहनें जो कौन होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। तो जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करेगी तो उस उपाय का फल आपको बहुत जल्द और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो और किसी कारणवश या वो उपाय ना कर पा रहे हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए, सुबह के समय करना है कि शाम के समय? तो देखिए, नाम से ही समझ में आ जाता है कि इस उपाय में हमें 7 लोटा जल लेना पड़ेगा और इस उपाय में हमें शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो जल तो हमेशा सुबह ही चढ़ाया जाता है, 10, 11, 12 बजे तक भी चढ़ा दिया जाता है। तो आप इस उपाय को सुबह के समय करेंगे, शाम के समय नहीं करोगे। अगर आप लोगों को उपाय का फल चाहिए तो इस उपाय को आपको करना है सुबह के समय। अब दोस्तों, उसके बाद में जो बात आती है वो ये आती है कि अब हमें इस उपाय को करना कैसे है, इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, इस उपाय में आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज एक बेलपत्र का होना जरूरी है, और दूसरी चीज जो है वो है दोस्तों 7 लोटा जल। ना तो एक बेलपत्र आप अपने साथ में रखना, ये बेलपत्र कोशिश करना कि आपको अपने ही लेकर जानी है। अगर आप खरीद कर ले जाओगे या किसी वृक्ष से तोड़ कर ले जाओगे तो ठीक है, वरना शिवलिंग के ऊपर से भी ले सकते हैं। पर जब आपने पूरी कोशिश कर ली और आपको बेलपत्र ना मिल रही हो, ना शिवलिंग के ऊपर से धोकर इस उपाय में आप लोग फिर इस्तेमाल कर लेना। पर पहली कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपको खुद से ही बेलपत्र मिल जाए। उसके बाद में दोस्तों 7 लोटा जल। अब आप कहेंगे कि भाई 7 लोटा जल हम कैसे लेकर जाएंगे, इतने सारे लोटे हम कहाँ से लाएंगे? तो देखो, आपको 7 लोटा जल लेना है, पर 7 लोटे नहीं लेना है। इसके लिए आपको एक ऐसा पात्र लेना है
जिसके अंदर 7 लोटा जल आ जाए, चाहे वह बाल्टी ही क्यों ना हो। एक अच्छी सी बाल्टी ले लो, उसके अंदर इतना पानी भर लो कि वह 7 लोटा जल हो जाए और अपने साथ में खाली लोटा रख लो और अपनी एक बेलपत्र अपने साथ में रख लेना और उपाय करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रख शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोगों को सुबह सुबह अपने घर से निकलना है उपाय को करने के लिए। कहाँ पर जाओगे उपाय करने के लिए? भगवान शिव जी के मंदिर में, जो आपके घर के पास में शिव मंदिर हो या कोई शिवालय हो, वहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, आपको वहाँ पर जाना है। इस उपाय को करने के लिए जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान के दर्शन करना है। भगवान के दर्शन करने के बाद आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है। पहले आपको यहाँ पर उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना, जाते समय जल मत चढ़ाने लग जाना, क्योंकि उपाय में हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं, पर वह बेलपत्र भी अलग अलग जगह पर चढ़ाने हैं, जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोग शिव जी की शिवलिंग के पास बैठ जाए, जहाँ पर बैठकर आप लोग उपाय करने वाले हो और बाकी अपना 7 लोटा जल वो अपने पास में रख लेना और अपनी बेलपत्री भी अपने पास में रख लेना। सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना और बैठने के बाद सबसे पहले अपनी वह एक बेलपत्र निकालना, क्योंकि इस उपाय में हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की ही आवश्यकता है और 7 लोटा जल तो हमने पहले से ही रखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, देखिए, बेलपत्र शिवलिंग के 2 स्थान पर चढ़ेगी। इस स्थान का ध्यान रखना ठीक है। हमें उपाय में सिर्फ एक बेलपत्री लेनी है, 2 नहीं लेनी है। इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अपनी एक बेलपत्री को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अब माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत समय से उपाय कर रहे हो और बहुत सारे उपायों में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आता है। तो सबसे पहली चीज आपको माता अशोक सुंदरी जी का स्थान ढूंढना है। हम आपको बता देते हैं कि जलाधारी जो होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह होती है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, मतलब शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। तो अब आपको उस जगह पर सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र को चढ़ाना है। जो एक बेलपत्र आप अपने साथ में लेकर आए हो, तो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर सबसे पहले अपनी वह बेलपत्री आपको चढ़ाना है। पर कैसे चढ़ाना है, तो देखो, बेलपत्र की जो डंडी वाला भाग होगा वो किस तरफ होगा, जहां से जल बहता है और जल जलाधारी से नीचे गिर जाता है, तो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख कहाँ पर होगा, शिवलिंग की तरफ होगा, क्योंकि इस बेलपत्र को हम जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच पर चढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अभी आपको अपनी मनोकामना वगैरह कुछ नहीं बोलना है, अभी आपको उपाय करना है। अपनी पहली बेलपत्री डंडी का मुख जो है जलाधारी की तरफ करके, बीच वाली बड़ी पत्ती के मुख शिवलिंग की तरफ करके इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में सबसे पहले चढ़ा देना है। इसके बाद में दोस्तों 5 से 10 सेकंड तक आपको रुकना है, क्योंकि कुछ समय तक हमें उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा रहने देना है, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि इस बेलपत्र को हमें 2 जगह पर चढ़ाना है। न तो सिर्फ 5-10 सेकंड तक रुक जाना है,
जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, भगवान के नाम का जाप करना और 5 से 10 सेकंड बाद आपको अपने उस बेलपत्र को उठाना है। कहाँ से उठाना है? माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से उठाना है। और देखो, चढ़ाते चढ़ाते ही मत उठा लेना, 5-10 सेकंड आपको जरूर रुकना है और उसके बाद उठाना है। उस बेलपत्र को उठाना और बेलपत्र को उठाने के बाद अब आपको इस बेलपत्र को कहाँ पर चढ़ाना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अभी आपने माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाया था, अब इसी बेलपत्र को उठाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर आप कैसे चढ़ाओगे वो ध्यान से सुन लो। तो देखो, शिवलिंग के ऊपर अगर शिवलिंग के ऊपर आप इस बेलपत्र को चढ़ाओ तो डंडी का जो भाग है शिवलिंग के पीछे होगा और बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग आगे की तरफ होगा, मतलब जलाधारी की तरफ होगा। कब तक? जब हम इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। आप लोग वैसे तो सभी लोग जैसे चढ़ाते हैं वैसे ही उनको चढ़ाना है, क्योंकि बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग हम आगे की तरफ करके चढ़ाते हैं, वैसे ही चढ़ाना है। जलाधारी की तरफ करके चढ़ाते हैं। जब शिवलिंग के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और डंडी का भाग अपने आप पीछे की तरफ हो जाता है, तो इस तरीके से आपको इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आप इस बेलपत्री को शिवलिंग की शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो तो भाई अपना वह 7 लोटे जल आप लोग निकाल लेना। मतलब आपने अपने पास में जो रखा है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें वह 7 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर आपको उपाय करते रहना है। तो जैसे ही आपकी बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए उसके बाद में अपना जो 7 लोटा जल है उसे निकाल लेना। ठीक है, सबसे पहला लोटा जल वो अगर आप भरकर लाए हो तो उसे उठा लो और उठाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस बेलपत्र के ऊपर जो आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है और जो आपने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई हुई है उस शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र के ऊपर आपको अपना वह 1 लोटा जल एक धार से धीरे धीरे करके समर्पित करना है। वो भी धारा बनाकर, धारा नहीं तोड़ना है। ना ही जल्दबाजी में ये उपाय मत करना। आप लोग सोचो कि 7 लोटा जल है तो बहुत टाइम लगेगा, पर आपको ये उपाय अच्छे से आराम से ही करना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ही करना है। तो क्या करना है, आपको अपना पहला लोटा जल है वो चाहे भर के रखो चाहे भरा हुआ हो, जो आप जैसे भी लेकर आए हैं उसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर आपको चढ़ा देना है। ठीक है, एक धारा से धीरे धीरे करके जैसे ही पहला लोटा जल चढ़ जाए फिर अपना दूसरा लोटा भर लेना है। आपको रुकना नहीं है, आपको साथ के साथ लोटा भरते जाना है और चढ़ाते जाना है। फिर दूसरा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ जाए तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। फिर चौथा लोटा भर लो, फिर 5वां भर लो, फिर 6वां भर लो, फिर 7वां भर लो, क्योंकि 7 लोटा यहाँ पर हमको चढ़ाना है। ना तो 7 लोटा जल जैसे ही आप लोग 7 लोटा जल यहाँ पर आपको चढ़ाना है तो 7वां लोटा जल जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र के ऊपर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लोग एक धार से धीरे धीरे करके
जैसे ही चढ़ा देते हैं जैसे ही आपका 7वां लोटा जल चढ़ जाए, 7वां लोटा जल चढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास बैठ जाना है। कब बैठना है? जब आपका 7 लोटा जल पूर्ण रूप से चढ़ जाए। उपाय को करते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर आपको उपाय का सच में फल चाहिए तो जैसे ही 7 लोटा जल आपका चढ़ जाता है, अच्छे तरीके से मन और भाव से भगवान शिव जी का नाम लेते हुए तो शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और सभी आप अपनी वह मनोकामना बोलना, वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह उपाय कर रहे हो। तो देखो, जब भी आप कोई उपाय करो, कोई भी व्रत करो, अपनी किसी एक मनोकामना के लिए किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उपाय तो करते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का हमें फल नहीं मिला। क्योंकि आप उपाय को तो करते हो पर इतनी सारी मनोकामनाएं भगवान को बोल देते हो कि भगवान भी समझ नहीं पाते हैं कि ये उपाय सिर्फ आपने अपने फायदे के लिए किया है कि हमारे दर्शन के लिए किया है। तो उपाय जब आप करो तो अपनी किसी एक मनोकामना के लिए किया करो, किसी एक दुख और परेशानी के लिए करो। एक साथ सारी मनोकामनाएं या सारी दुख और परेशानी नहीं बोली जाती। तो अपनी कोई भी एक मनोकामना बोलना, एक दुख और परेशानी बोलना, अपने घर परिवार के लिए कर रहे हो तो पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करना। जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो या प्रार्थना कर लेते हो, विनती कर लेते हो, उसके बाद में आपको भगवान से विनती करके 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। देखो, यह मंत्र शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र होता है। इस मंत्र का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है, इसलिए इस मंत्र का आपको 2 मिनट जाप जरूर करना चाहिए। जैसे ही आपका 2 मिनट जाप हो जाए, उसके बाद में दोस्तों, आपने जो बेलपत्र अभी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है, इस बेलपत्र को आप लोग उठा लो, क्योंकि इस बेलपत्र को हमें शिव जी के मंदिर में छोड़कर नहीं आना है। तो जो बेलपत्र के ऊपर आपने 7 लोटा जल चढ़ाया है, इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर से उठा लो और उठाने के बाद भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इसे अपने घर पर ले आइएगा। अपने घर पर लाने के बाद इस बेलपत्र को अपने घर में किसी भी एक शुद्ध स्थान पर रख दो। जैसे कि आपने अपने पूजन वाले स्थान पर रख सकते हैं या अपने घर के रसोई में जहाँ शुद्ध स्थान हो वहाँ पर जाकर रख सकते हैं। इस बेलपत्र को आप अपने घर में 11 दिन रखो या 21 दिन रखो, कोई भी एक नंबर आप लोग चुन लेना, या 11 दिन या फिर 21 दिन। जैसे ही 11 दिन रखे तो 11 दिन जैसे ही आता है तो आपको उपाय को पूरा करना है। जैसे ही 21 दिन रखे थे हैं तो 21वां दिन जैसे ही आता है तो उपाय को आपको पूरा करना है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही 11वां या 21वां दिन आता है तो इस बेलपत्र को आपको अपने घर से भी उठाना है और उठाने के बाद कहाँ पर लेकर जाना है, किसी भी बहती हुई नदी के पास में। जो जल बह रहा हो, थमा हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। ऐसी नदी के पास जाना है जो जल बह रहा हो, भले ही थोड़ा सा बह रहा हो पर जल बहता हुआ होना चाहिए। उस नदी के पास में जाकर उस बहते हुए जल में आपको इस बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। देखो, ये उपाय है। इस बेलपत्र को आपको कहीं पर रखे नहीं छोड़ देना है।
जब तक आपका ये उपाय पूरा नहीं होगा, जब तक आप इस बेलपत्र का 11वें या 21वें दिन विसर्जन नहीं कर देते, जैसे ही आप इस बेलपत्र का 11वें या 21वें दिन विसर्जन कर देते हो, तो उस समय भी भगवान से अपनी वह मनोकामना जरूर बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, और परेशानी जिसके लिए कर रहे हो, घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए जैसे ही आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर देते हो, तो बहते हुए जल में बस आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब आपको इस उपाय का फल मिलना शुरू हो जाएगा। यह जब आप उपाय कर रहे होंगे, तो उसी समय आपको उपाय का करने का फल मिल जाएगा। ये उपाय दोस्तों विशेष दिन पर ही किए जाते हैं, और वैशाख महीने का जो सोमवार होता है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करके देखना। बाकी दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा होता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।